वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, अगर आप सबको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे चैप्टर 7 का, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का। नेक्स्ट टॉपिक है परम्यूटेशंस। परम्यूटेशंस की डेफिनेशन हमने पहले भी देखी थी। परम्यूटेशंस किस चीज़ को कहते हैं? अ गिवन सेट ऑफ थिंग्स में से कुछ चीज़ों को या उनमें से सबको एक साथ लेकर जितने डिफरेंट अरेंजमेंट्स हम बना सकते हैं उस नंबर को परम्यूटेशंस कहते हैं। द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n थिंग्स टेकन r एट अ टाइम इज डिनोटेड बाय NPR। NPR से डिनोट करते हैं या फिर P और NR। इस तरह से परम्यूटेशंस को डिनोट करते हैं। n थिंग्स में से r थिंग्स को एक साथ लेकर जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हम बना सकते हैं परम्यूटेशंस को इस तरह से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है परम्यूटेशंस व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। जब सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट हैं। थ्योरम है एक, द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम वेयर r is greater than 0 and less than equal to n and the repetition of the objects in any permutation is not allowed is given by NPR is equal to n into n minus 1 into n minus 2 up to n minus r plus 1। थ्योरम है ये। इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। इसका मतलब है कि n डिफरेंट थिंग्स में से r थिंग्स को एक साथ लेकर जो परम्यूटेशंस क्रिएट हो सकते हैं, जहाँ पर r क्या है, 0 से बड़ा है और n के इक्वल और छोटा है, और रिपीटिशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स नॉट अलाउड। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस के लिए क्या फॉर्मूला है? NPR। NPR का मतलब है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 अप टू n माइनस r प्लस 1। इस थ्योरम को हम इस तरह से भी प्रूव कर सकते हैं, पर नंबर ऑफ परम्यूटेशंस उतने ही होंगे जितने कि r वैकेंट प्लेसेस को n ऑब्जेक्ट से फिल करने के तरीके होंगे। ये r वैकेंट प्लेसेस हैं, इनमें हमें n ऑब्जेक्ट्स को फिल करना है, उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ परम्यूटेशंस हैं। तो फर्स्ट प्लेस को हम n थिंग्स हैं हमारे पास फिल करने के लिए, तो n डिफरेंट वेज से हम फिल कर सकते हैं। फर्स्ट प्लेस को फिल करने के वेज हमारे पास कितने हो गए? n। अब ये जो रिमेनिंग प्लेसेस हैं, सेकेंड प्लेस को फिल करने के हमारे पास वेज कितने होंगे? n में से हमने एक प्लेस को फिल कर दिया, तो सेकेंड प्लेस को फिल करने के तरीके हमारे पास n-1, थर्ड प्लेस को n-2। अब हमने, अगर ये आर्थ प्लेस है तो आर्थ प्लेस को फिल करने के वेज हमारे पास कितने हैं? यहाँ पर हम नोटिस कर सकते हैं कि सेकेंड प्लेस में n-1 है, थर्ड प्लेस में n-2। तो आर्थ प्लेस में क्या होगा? यहाँ पर n-r-1, n-r-1 वेज से हम आर्थ प्लेस को फिल कर सकते हैं। n-r-1 को हम लिख सकते हैं n-r प्लस 1, ब्रैकेट हटा दें तो। सो वी कैन राइट द नंबर ऑफ वेज फिलिंग अप r वैकेंट प्लेसेस बाय n ऑब्जेक्ट्स r इक्वल टू n इंटू n-1 इंटू n-2 अप टू n-r-1। n-r-1 हो गया n-r प्लस 1। तो यही हमारे परम्यूटेशंस का नंबर है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं? n इंटू n-1 इंटू n-1। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट अ टाइम इज इक्वल टू, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया था। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे अप टू n-r प्लस 1। इसको आगे भी हम फिल कर सकते हैं n-r माइनस 1 अप टू 1। अब ये न्यूमरेटर में जो हमने इन चीज़ों को प्रोडक्ट किया है उनको हम डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट कर दें ताकि हमारा एक्सप्रेशन सेम रहे। 3, 2, 1। न्यूमरेटर में n से लेके 1 तक के नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट हमें मिल गया, तो 1 से n तक के नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट को हम फैक्टोरियल n लिख सकते हैं। और डिनोमिनेटर में n माइनस r से 1 तक के नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट मिल गया, तो इसका मतलब है n माइनस r फैक्टोरियल। ये हमारा थ्योरम प्रूव हो गया कि नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स
taken r at a time is equal to factorial n upon factorial n minus r. इसको हम NPR से भी डिनोट करते हैं. अब इसको सिम्बोलिकली हम लिख सकते हैं PNR इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू n माइनस r प्लस 1. दैट इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r वेयर r इज ग्रेटर दैन 0 एंड लेस दैन इक्वल टू n. सेकेंड थ्योरम है द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट अ टाइम इज PNN. n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से सारे एलिमेंट्स को एक साथ लेकर परम्यूटेशंस का नंबर कितना होगा NPN इज इक्वल टू फैक्टोरियल n. इसको हम इजीली प्रूव कर सकते हैं कि नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स उतने ही होंगे टेकन ऑल एट अ टाइम, उतने ही होंगे जितने की नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स n ऑब्जेक्ट्स को n डिफरेंट प्लेसेस में एक रो में लगाने के होंगे. तो फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट है हमारा फर्स्ट प्लेस, मान लिया ये n प्लेस हैं और इसमें हमें n ऑब्जेक्ट्स को फिल करना है. तो फर्स्ट प्लेस पे हम n में से किसी भी ऑब्जेक्ट को फिलअप कर सकते हैं. तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के वेज कितने हो गए n. सेकेंड प्लेस को, क्योंकि फर्स्ट ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट हमने n में से फर्स्ट प्लेस पर फिलअप कर दिया है, तो हमारे पास रिमेनिंग कितने बचे n माइनस 1 ऑब्जेक्ट्स. तो सेकेंड प्लेस को फिल करने के वेज कितने हो गए n माइनस 1. सिमिलरली थर्ड प्लेस के लिए हमारे पास n माइनस 2 ऑब्जेक्ट्स बचेंगे, क्योंकि 1 और 2 ऑब्जेक्ट्स हमने फर्स्ट और सेकेंड प्लेस पे फिलअप कर दिए हैं. तो थर्ड प्लेस के लिए हमारे पास n माइनस 2 ऑब्जेक्ट्स बचे हैं. सिमिलरली इस तरह प्रोसीड करते करते लास्ट जो प्लेस होती nth प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बचेगा. तो ये मल्टीप्लाई होते रहेंगे आपस में. तो बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस टेकन ऑल द थिंग्स इन n डिफरेंट थिंग्स, उनमें से सारी चीज़ों को एक साथ लेकर फिलअप करने के वेज हमारे पास हो जाएंगे NPN. n से लेके 1 तक की नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट जो कि होगा फैक्टोरियल n. हेंस प्रूव्ड. अभी हमने जो 2 थ्योरम पढ़े हैं उनसे हम कुछ पॉइंट्स नोट करेंगे. फर्स्ट पॉइंट है NPR को हम और किस तरह से लिख सकते हैं. NPR हमने देखा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू n माइनस r प्लस 1. इसका मतलब है कि अप टू r फैक्टर्स. इस फॉर्मूला को कहते हैं प्रोडक्ट फॉर्म. और जब r छोटा हो, r इज स्मॉल, जैसे 8p3 को हम निकाल सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 r फैक्टर्स तक. 3 फैक्टर करने हैं इसके, तो 3 फैक्टर्स तक हमने निकाले. तो 8p3 की वैल्यू हमें मिल गई 336. तो जब r की वैल्यू छोटी होती है तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं NPR के लिए. NPR को इस तरह से निकाल सकते हैं n और n से छोटी नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट अप टू r फैक्टर्स. जैसे कि 8p3 में हमने 3 फैक्टर्स का मल्टीप्लाई कर दिया और हमें 8p3 की वैल्यू मिल गई. सेकेंडली, जब r अगर n से बड़ा हो तो हम NPR के बारे में नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि हम एक गिवन नंबर ऑफ थिंग्स में से, हमारे पास n थिंग्स गिवन है, तो उनमें से हम इससे ज़्यादा चीज़ों को कैसे अरेंज कर सकते हैं. हम अरेंज नहीं कर सकते गिवन नंबर ऑफ थिंग्स में से. या तो हम उन सबको अरेंज कर सकते हैं, उनसे कम नंबर ऑफ थिंग्स को अरेंज कर सकते हैं, लेकिन उस एक हमें छोटी नंबर की ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं तो उनसे ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को हम अरेंज नहीं कर सकते. और इस फॉर्मूले के बारे में भी अगर हम बात करें, NPR होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r. जब n माइनस r नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर में हमें क्या मिलेगा. डिनोमिनेटर में एक नेगेटिव नंबर मिलेगा, लेकिन नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं है. सो इस फॉर्मूले के बारे में भी हम नहीं सोच सकते. तो इसके बारे में, NPR के बारे में, अगर r n से बड़ा है तो हम सोच नहीं सकते हैं. थर्डली, NP0 अगर हम निकालें इसी फॉर्मूले से, तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 0, फैक्टोरियल n माइनस 0 इज इक्वल टू फैक्टोरियल n. तो वैल्यू आ गई हमारी 1. NP0 की वैल्यू क्या आ गई 1. तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन नथिंग एट टाइम एट ऑल इज 1. मतलब एक परम्यूटेशन जब भी बनता है जब हम किसी भी थिंग को एक साथ नहीं लेते हैं, तो एक अरेंजमेंट तो हमारे पास होता ही है. तो फॉर्मूला जो NPR है वो 0 r इज इक्वल टू 0 के लिए भी डिफाइंड है, एप्लीकेबल है.
तो इस फॉर्मूले में हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हमेशा हमने देखा कि r इज़ ग्रेटर देन 0, लेकिन अगर हम एक भी चीज़ को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो भी नंबर ऑफ परम्यूटेशंस हमें एक मिलेगा। सो ये फॉर्मूला 0 के लिए भी एप्लीकेबल है। यहाँ पर हम इक्वल का साइन रख सकते हैं।